वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है जी। देखो, द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ, देखो क्वेश्चन जरा, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल ट्यूब। कैसे ट्यूब है? कॉनिकल। याद रखना, पूरे उस चैप्टर में हमेशा या तो कौन लिखा आएगा या कॉनिकल ऐसा लिख के आता है, तो समझ जाना कॉनिकल का मतलब भी कौन बनाना है। तो सबसे पहले फिगर बनाना है कॉनिकल। और इसमें देखो, ये लाइन खींचेंगे ऐसे, तो यहाँ मेट्रिक ऐसे बनाएंगे। ये क्या होती है? एक्स, ये क्या होता है? एल, और ये क्या होता है? आर। यहाँ को लिखेंगे तुरंत हाइट। हाइट एच बराबर, क्या हाइट दी है हमने इसमें? नहीं दी। आप जरा देखो उसके बाद क्या दिया है, देखते रहो क्वेश्चन में, मुझे मत देखो, मेरे तो कपड़े ऐसे ही। प्लांट हाइट मुस्कुरा हुआ, ये देखो एच का मतलब एच नहीं दिया, प्लांट हाइट दी कितनी दी है? 25 मीटर। इसके बाद रेडियस, रेडियस कितनी दी है? रेडियस दी, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का हाफ होती है, तो डायमीटर कितना है? 14 और में 2 से काटा तो 7 मीटर। बोलो कितनी बात समझ में नहीं है? अब डायमीटर दिया, डायमीटर पता कितना होता है? ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर से 14 मीटर की। तो हमें तो चाहिए आप आर कैसे निकालेंगे? तो अपॉन 2 से। अब जरा देखो, हमें पहले देखना होता है कि आर और एल पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लगता है। तो देखो आर भी पता और एल भी पता, इसका मतलब ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसे कहना भी नहीं है। अगर इनमें से ना पता होता तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस वाला। समझ में आया? तो हमें कोई जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे? कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कवर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 2 to 10 रुपए पर 10 100 मीटर स्क्वायर। कह रहा कर्व, कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है, बस केवल पूरे पे नहीं करना है। कितने पे करना है? उसकी हिंदी है बताएंगी, आपको हिंदी नहीं बनानी आ रही, मैं समझा रहा हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ओनली कर्व सरफेस एरिया पर वाइट वॉश करानी इस पर। तो पहले क्या निकालेंगे? इसका एरिया, तो एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो पहले तो इसका एरिया निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर। अगर ये भी चैप्टर समझ में नहीं आया ना, तो समझ लो कुछ नहीं है। ये पिछले 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा और कम से कम 2 क्वेश्चन है, 10 मिनट में बनेगा। अब क्या बिल्कुल लड्डू होता है। देखो पाई का मान 22.7 क्या रखा है? नहीं क्या रखा? तो 22.7 लेते हैं। अगर नहीं कहता कुछ भी तो 22.7 लेते हैं। अगर क्या रखा है तो 3.14 लेते हैं। याद रखना, क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 3.14 लेना है तब तो लेंगे, नहीं तो 22.7 ही रहेगा। 2 मान होते हैं पाई का, एक एक होता है 22.7 और एक होता है 3.14। समझना है? इसके पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखो पाई इक्वल टू 3.14 पर 8 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्या होगा? आर की वैल्यू कितनी है? 7। एल की वैल्यू कितनी है? 25। नहीं नहीं दोनों में 7 से 7 कट गया, 25 की 25 से 22 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? नहीं 50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? एरिया। समझ में आया? नहीं आया इसका? अब जरा देखो, एरिया पे पेंट होता है हमेशा इस पर। अभी पूरे इस एरिया को पता चल गया, इस एरिया पर हमें क्या करना है? पेंट करना है। तो अब चलो सुनो, अब क्या लिखेंगे? चलो यहाँ पर थोड़ा इधर कर लो, लिख दिया होगा। ठीक, क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ वाइट वाइट वॉशिंग, है ना? वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 200 कह रहा है 100 मीटर स्क्वायर का पैसे दे रखे हैं 270 रुपए। तो अब इतना करना है हमें, इसका मतलब इसके नीचे बिल्कुल ऐसे लिख दो, तो मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर यहाँ डॉट रखते हैं बराबर। अब जरा देखो, मैंने कहा था ये है, तो पहले एक का निकालेंगे।
पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे। एक का कैसे निकलता, ये इससे कम है ना, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जरा देखो, तो 210 अपॉन में 100, और ये क्या हो जाएगा, इधर आगे मल्टीप्लाई। तो देखो एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई। अब इसको 55 को कर दो मल्टीप्लाई किससे, कितना आएगा, 1 चेक करो जरा, है नहीं आ रही बात में, बंद नहीं है। तो क्या करा मैंने, एरिया आ गया, इसको लिख दिया पहले, बताओ इसको दे रखा है ना, हाँ, कि वाटर वाइड वाटर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 230। तो कितने का कितना होगा, जब कैसे करते हैं पहले ये अपॉन में ये कर देते हैं, और दो भी यहाँ लिखा दो उसको मत भाई, इतना है आइएगा ना। चलो नोट डाउन करो। Question number 7, exercise 11.1. A joker cat is in the form of white circular cone. देखो लिखा है circular cone of base, देखो फिर वही, इधर देखेंगे पहले कोई कुछ निकालेगा, कैसी कौन है, जोकर ने पहन रखी है सर्कस में। पहले यहाँ क्या बनाएंगे, एच, ये क्या है, रेडियस, और ये, तो फिर देखो रेडियस कितना दिया है, यहाँ लिख दो रेडियस आर इज इक्वल टू 11 मीटर, और एंड हाइट, हाइट देखो हाइट, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो जरा देखो कह रहा है कि टोटल एरिया बताओ कितनी शीट लगेगी इसमें बनाने में, ऐसी 10 बनानी, 10 टोपी ऐसी, है ना, ऐसे फिर ऐसे बनाते कितनी बनानी है, 10। इसका मतलब एक का निकाल लेंगे और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो नहीं वाली बात, तो मैं करवाऊं ना, फिर एक का एरिया निकाल लेंगे और सरफेस एरिया। तो जरा देखो, अब जरा देखो इसमें दे रखा, हाँ, तो अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। देखो जब भी अगर ये देते तब तो कुछ नहीं करते, अब की ये दे दिया तो कोई बात नहीं। देखो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होती है, हमें क्या निकालना है, तो एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस बात का होता है भाई। तो एल स्क्वायर नहीं पता कोई बात नहीं, एच पता 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 7 का स्क्वायर, 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 है 5 6 प्लस ये यार देख लो, तो इसे करो 6 2 5। तो यहाँ पे गलत हो गया। अब जरा देखो ये एल स्क्वायर एल बराबर रूट आ जाएगा 65, ये कितना स्क्वायर होगा, यहाँ लिखा नहीं है, तो 25 का होगा, तो इसका मतलब एल कितना आ गया, लिख देंगे एल बराबर, प्लांट हाइट हो गई 25 सेंटीमीटर। अब जरा देखो फिर क्या करना है, थर्ड एरिया सरफेस एरिया एरिया ऑफ वन कौन बराबर पाई का मान दे सकते हैं क्या, पाई का इंटू आर कितना है, इंटू 77 गया 25 की, नीचे करेंगे तो वही आएगा ना, इसका में मीटर चला देखो, ठीक है देख लो, इसके तो बताता जाऊँ आप बच्चे जागरूक हो जाओ, ठीक है जी, सेंटीमीटर पे। अब जरा देखो तो देर को क्या पूछा था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, अब कह रहा है कि 10 सच क्या है,
तो एरिया ऑफ फिर 0 बना 10, ये दोनों थोड़ा सा पागल बनाना है। एरिया ऑफ 10 सच कैप एरिया इज इक्वल टू 10 इनटू क्या करना है आप बोलो नहीं आ रही बात सुनो। ठीक है छोटा सही है। आइए बेटा क्वेश्चन 11.1 का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डेट मतलब देखो फिर भाई क्या कह रहा है इस बात टू स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होल कौन मेड फॉर डिसाइडेड ईच कौन हैज एन देखो बैरियर बना रखे हैं ऐसे तरीके के कितने कौन है 50 कौन एक बात सुनो अब क्या क्या दे रखा है इसमें डायमीटर दिया है डायमीटर यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट दे रखी है हाइट कितनी दी है हाइट और ये एल होता है यहाँ लिख दो जो दे हाइट एच इज इक्वल टू 1 मीटर 1 मीटर दिया है। मतलब देखो प्लांट हाइट पहले क्या देगा रेडियस रेडियस इक्वल टू d बाय 2 डायमीटर में क्या होता है हाँ तो चलो देखो ये आ रहा काटा तो इसको 20 अब जब देखो मीटर में तो पहले ये देख लेना इसको क्वेश्चन की रूपे में जो दे रखी है ना लाइट वो मीटर में दे रखी है तो हमको जहाँ पॉइंट में आकर कैसे यार मीटर में देख सकेंगे इसको मीटर में तो इसको हमने बना लेंगे तो 20 अपॉन में 100 ठीक है जी एक जीरो से एक जीरो कट गई ये इसके ऊपर बैठ गया आसन पे तो ये 2 आया और इसका पॉइंट आ गया तो ये क्या आ गया 0.2 क्या 8 नहीं बटन आ गई तो पूरा क्वेश्चन कितना हो गया मीटर मीटर ठीक है जी ये वन अब पूरा क्वेश्चन मीटर में करिए अब हमें एल चाहिए एल पता नहीं तो एल का फार्मूला है बाय अप्लाइंग क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना एक्स स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन और 0.2 का स्क्वायर लिख लेंगे तो 2 2 जा 4 ठीक है जी यहाँ क्या है 0 0 4 0 0 तो कितने के बाद पॉइंट है 1 2 0.0 अब इसको ऐड करेंगे तो देखो 1 के बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट में बना दो और ये 0.0 और 1.1 खाली बात है। अब क्या करेंगे इसका अब क्या निकालेंगे रूट यहाँ एल चल रहा है तो एल बराबर रूट में 1.04 रूट कैसे निकलता है आगे बताओ 1.04 है तो चाहो तो इसको ऐसे कर लो पॉइंट हटा के 100 लगा दो नीचे ऊपर क्या रह गया 0 4 अब उसका क्या ले लो कैंसिल लो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 2 जा 3 and 2 जा कितना आएगा इसको रूट में रहने दो इसको रूट में रहने दो रूट में रहने दो क्या करेंगे फिर आगे देखेंगे हाँ बताओ पहले इतना ही वोट करो अब देखो आगे एल बराबर 1.04 क्वेश्चन में देखो जरा नीचे लिखा हुआ है 1.04 रूट इसकी वैल्यू नहीं है इसमें ये जब आ जाए तो इसको एल बराबर कर देंगे 1.0 क्वेश्चन में दे रखा है
ठीक है जी। तो एल की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे हम, अब आगे का पार्ट देखो। अब निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन इज इक्वल टू पाई आर, पाई कितना है, 3.14 इंटू में आर कितना है, 0.2, एल कितना है 1.02। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। टू फोर जा 8, 2 बचा 2, 0 0 0 8 2 6 पॉइंट कितने के बाद, पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 के बाद 0 पॉइंट, ठीक है जी। तो 0.628 0.02 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0.58 into 1.02, 2 8 जा 16, 1 2 4 5 2 6 जा 7, ठीक है जी। 0 0 0 0 into में 8 2 6 0, हाँ हाँ 2 3 4, नहीं कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 0.6 0.62405, ठीक है समझ में, ये क्या आया मीटर, हाँ जी समझ आ गई। अब क्या करना है हमें, कह रहा है ऐसे 50 कौन हो रहे हैं, है ना, तो लिखना है एरिया ऑफ सच सच है सच 50 कौन इज इक्वल टू 50 इंटू में 0.64056 इंटू में, ठीक है जी। अब क्या करना है, फिर वो कह रहा है इनको पेंट करना है, तो वन पेंट, तो करना है कॉस्ट ऑफ पेंट, है ना, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितने 12 रुपये। अब जरा देखो इतने मीटर को करना है, कॉस्ट ऑफ पेंट 50 इंटू 0.64056 बराबर कितना हो जाएगा, इस पूरे को करना है 12 से मल्टीप्लाई, 0.6405, ठीक, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? जल्दी करो, इसकी मल्टीप्लाई करिए आगे 12 की 50 में करेंगे कितना 600 इंटू 0.6405, अब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 38433600। और जरा देखो ये जो पॉइंट है कितने के बाद है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आया, अप्रोक्सीमेट, और ये क्या है रुपीज में, ठीक है बच्चे नोट डाउन करिए, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट 11.1।